हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। और दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज़ की तरह होगा। और इस वीडियो में हमने 64th बीपीएससी के सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में शामिल किया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। इसीलिए यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस से ही आप बीपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आगामी 68वीं बीपीएससी में 5 ऑप्शंस के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए प्रैक्टिस और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने तैयारी के स्तर को चेक करते जाएँ और जो भी क्वेश्चंस गलत होगा उसको आप बुक से फिर से रिवाइज कर लें। सो लेट्स बिगिन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? दोस्तों, वह बालपुत्र देव था। बंगाल के पाल वंश के शासक देवपाल ने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंश के शासक, दोस्तों बालपुत्र देव शैलेंद्र वंश के शासक थे। इसके शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसकी राजकीय शक्ति का वर्णन अरब यात्री सुलेमान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी किसने लिखी? दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये जिसने लिखी है वह अज्ञात है। इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई होगा। और दोस्तों, टेशियस एक यूनानी राजवैद्य था और इसकी रचना है पार्शिका। और प्लिनी ने दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। और टॉलेमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक की। और स्ट्रैबो ने जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विम किदफिसेस। और दोस्तों, ये भारत में स्वर्ण मुद्राओं का दोस्तों प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने किया। लेकिन दोस्तों, व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय शक कुषाण के शासकों को दिया जाता है। और दोस्तों, ये विम किदफिसेस द्वितीय प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों, इसके समय में भू राजस्व को खराज कहा जाता था। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? दोस्तों, ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। दोस्तों, 1262 ईस्वी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय का संचालन अपने हाथों में ले लिया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने
दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह ने दोस्तों। और दोस्तों इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबादीन। और दोस्तों सुल्तान जैनुल आबादीन कश्मीर के 8वें सुल्तान थे। कल्हन के राजतरंगिनी में उनके शासनकाल के विवरण का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? दोस्तों ये स्टेटमेंट विलियम फिंच का है। विलियम फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेजी व्यापारी थे। उसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की। विलियम फिंच के यात्रा के वृत्तांत को नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह ने। और दोस्तों फरेजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। हाजी शरियतुल्लाह ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को तबबार मुस्लिम या मोमिन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह दोस्तों रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी इनकी खेती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ये बाकी सब थे। द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता ये सब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजिदेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे, कब जाने जाने लगे? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? दोस्तों उस समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 माह 10 दिन थी। दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? दोस्तों झारखंड में किया था। हालांकि दोस्तों इस ऑप्शन में झारखंड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है? हंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दोस्तों सबसे बड़ा बोर्नियो है, फिर उसके बाद मेडागास्कर उसके बाद है 2 नंबर पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सुमात्रा है 3 नंबर पे, फिर उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? अर्जेंटीना के पंपाज वाले क्षेत्र में, और ये अर्जेंटीना के पंपाज वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? दोस्तों गारो की पहाड़ियां ये अंश है मेघालय पठार का, खासी की पहाड़ियां भी हैं, जयंतिया की पहाड़ियां भी, लेकिन दोस्तों भुवन की पहाड़ियां ये असम राज्य की बराक घाटी से संबंधित है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा दर्रा है? वो नाथुला सबसे ऊंचाई पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेवास मृत्तिका जो जाफरान, जो कि एक केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? लगभग 31%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? 65.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत
के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी अभ्रक, और दोस्तों इसको इंग्लिश में शीट माइका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को, और दोस्तों यह प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर, और दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों नियुक्त राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। और दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों यह अनुच्छेद 155 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों संसद का हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? जून 1983 में। और दोस्तों सरकारिया आयोग, इस पर क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 ईस्वी में। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। और दोस्तों वित्त आयोग पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे वित्त आयोग पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 4%।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का थिंक टैंक है, इनमें से नीति आयोग का पूरा स्वरूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, और दोस्तों इनमें से सब इनका उद्देश्य है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, पूरा PURA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस ने। और दोस्तों इनको वर्ष 2006 में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? दोस्तों कुशल सिंचाई भी है, गुणवत्ता युक्त बीज भी, कीटनाशकों का प्रयोग भी, और उर्वरकों का प्रयोग भी। तो इस हिसाब से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ये भी। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, ये भी एक उद्देश्य है। जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति की का सबसे उचित वर्णन करता है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बीज उर्वरक जल तकनीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका pH मान 7 है? दोस्तों शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी pH मान 7 होता है। और दोस्तों क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन का 7 से कम। तो इस हिसाब से दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? दोस्तों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम दोस्तों तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ की इकाई है एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति को किसमें नापा जाता है? आवृत्ति को दोस्तों हर्ट्ज में नापा जाता है, हर्ट्ज में। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज दोस्तों फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 ईस्वी में की थी। इस ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक वसा है, फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, यानी कि EEG? ये दोस्तों ब्रेन के लिए होता है, मस्तिष्क के लिए EEG।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। और दोस्तों हाइपोथैलेमस के प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे इसके प्रॉपर्टी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। इनमें से दोस्तों सही कथन कौन सा है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, ये दोस्तों स्टेटमेंट सही है। रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है और होता ही है, आप इसे ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट है दोस्तों, वाट, इलेक्ट्रिक पावर की। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दोस्तों लगभग 70% पानी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा दोस्तों एमीटर से नापी जाती है। और दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ओजोन भी। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव पे मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। कब मिला था? 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? एड्स दोस्तों वायरस के द्वारा होता है, और ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता यानी कि दोस्तों ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? दाब यानी कि प्रेशर की इकाई दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में, अजातशत्रु के समय में। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, आप ये भी ध्यान रखेंगे, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? दोस्तों यह व्याख्या पहली बार आर्यभट्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? 25 जुलाई 1857 को
कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में दानापुर पटना रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों में शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, आप इसको भी 5 स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। और दोस्तों नमक सत्याग्रह पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। वह प्रदेश दोस्तों बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार किस कारणवश इस्तीफा दिया? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। और दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? दोस्तों बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर भी दोस्तों बिहार किसान सभा पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों 1931 में गठित हुई थी। और इसको किसने गठित किया था? इसका गठन गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्रा ने। आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सेवा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतः सदैव सहमति के साथ और बक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा का था। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फरवरी 1903 में इंडियन पीपल नामक पत्रिका में दिया गया था। इंडियन पीपल नामक पत्रिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1936 में। और दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बीपीएससी ने ऑप्शन सी माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? टोटल 9 जिले से। और 9 जिलों में कौन कौन था दोस्तों? 9 जिला में
जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, शेखपुरा, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2000 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान प्रथम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? 918। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? पहली बार दोस्तों 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त हुआ था? तबकात-ए-नासिरी से। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? मिनहाज-ए-सिराज के द्वारा। और ये कौन था? यह एक फारसी इतिहासकार था। फारसी इतिहासकार। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।